नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 5 से लेसन नंबर 8। जी, आज प्रस्तुत है वर्ग 5 से लेसन नंबर 8 पाठ संख्या 8, जिसका नाम है द अरब एंड हिज कैमल। बच्चों, द अरब कहने का अर्थ हुआ कि अरब का निवासी, ठीक है, अरब देश का निवासी। हम यहाँ उसको अरबी कह करके संबोधित करेंगे। और कैमल का मतलब होता है ऊँट। तो पाठ का नाम है अरब का निवासी अर्थात अरबी और उसका ऊँट। तो बच्चों, इससे पहले कि पाठ शुरू करें, आइए वार्मर देखते हैं। आपको पता है ना वार्मर क्या होता है? बच्चों, वास्तविक शिक्षण के पहले जो आप गतिविधि करते हो ना, जिससे कि पाठ के प्रति आपके मन में रुचि बढ़े, कौतूहल बढ़े, जिज्ञासा बढ़े, वही चीज़ें वार्मर होती हैं। तो पहला वार्मर कहता है कि हाउ मेनी ऑफ़ यू हैव पेट्स। बच्चों, पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर। जी बच्चों, पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर। तो कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ़ यू, मतलब आप विद्यार्थी जो इसको सुन रहे हैं या वर्ग में पढ़ रहे हैं ना, तो हाउ मेनी ऑफ़ यू, आप में से कितने लोगों के यहाँ, हाउ मेनी ऑफ़ यू, आप में से कितने लोगों के यहाँ पेट्स, पालतू पशु है। जैसे गाय हुआ, भैंस, बैल, है ना, बकरी, ये पालतू पशु हो गए बच्चों। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ़ यू हैव पेट्स, आप में से कितने लोगों के यहाँ पालतू पशु हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर पेट, व्हाट इज़ द नेम, क्या नाम है, ऑफ़ योर पेट, आपका जो पालतू पशु है, आपका जो पालतू जानवर है जिसको आपने अपने घर पे पाल रखा है, व्हाट इज़ द नेम, उस पालतू पशु का क्या नाम है। आप लोग बच्चों सोचिएगा। दूसरा वार्मर कहता है हाउ डू यू ट्रीट इट, आपके यहाँ जो पालतू पशु है, जो पालतू जानवर है, जिसको आपने अपने घर पे पाल रखा है, हाउ डू यू ट्रीट इट। ट्रीट का मतलब होता है बच्चों, आप उसके साथ, है ना, कैसा ट्रीट करते हैं, मतलब कैसा व्यवहार करते हैं, यानी आप उसका लालन पालन कैसे करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप उसको क्या खिलाते हो, आप उसको क्या पिलाते हो, आप उसका कैसे देखभाल करते हो। तो यहाँ पर ट्रीट का मतलब हो जाएगा देखभाल करना। हाउ डू यू ट्रीट इट, यानी उस पालतू पशु की देखभाल आप कैसे करते हो। और बच्चों, तीसरा वार्मर कहता है कि हाउ डज योर पेट, यानी आपका जो पालतू पशु है ना, हाउ डज़ योर पेट रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। व्हेन यू लव इट, जब आप अपने पालतू पशु से प्रेम करते हैं, जब उसके शरीर पे अपनी उंगलियां सहलाते हैं, उसको खाने के लिए देते हैं, उसको पानी देते हैं, जब आप उससे प्रेम करते हैं ना, लव करते हैं, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आपके प्रेम का प्रत्युत्तर वो कैसे देता है। और आर एंग्री विथ इट, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपने पालतू पशु से जब प्रेम करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है, या जब आप उससे नाराज़ होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ये आपको बताना है। बच्चों, अगर आपने कुत्ता पाल रखा है तो देखिएगा कि जैसे ही आप कहीं बाहर से आते हैं या रोटी लेके आते हैं, कुत्ता दौड़े दौड़े आपके पास आता है, अपनी दुम हिलाता है, अपने पूँछ को हिलाता है, आपके शरीर पर भी चढ़ जाता है ना, उछल उछल करके रोटी खाने की कोशिश करता है। और जब कभी नाराज़ होते हैं ना, तो कैसे वो चुपचाप बैठ जाता है, नज़रें झुका लेता है, कान झुका लेता है। ये सब नोटिस करने की चीज़ें हैं, आप करेंगे। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। अरब, पाठ का नाम है अरबी और उसका घोड़ा। बच्चों, कह रहे हैं कि इट वाज विंटर टाइम। विंटर टाइम का मतलब होता है बच्चों सर्दी का समय, यानी सर्दी का समय था। ठीक है, इट वाज विंटर टाइम, सर्दी का समय था। एंड द विंड वाज कोल्ड, और हवा ठंडी थी। विंड का मतलब हवा, कोल्ड मतलब ठंडी, यानी बच्चों शीत ऋतु का समय था, है ना, वो दिसंबर जनवरी का समय था। एंड द विंड वाज कोल्ड, और हवा ठंड थी, हवा में ठंडी थी, होती भी है। एन अरब वाज क्रॉसिंग, यानी अरब का एक निवासी, एक अरबी, वाज क्रॉसिंग, पार कर रहा था। क्रॉस मतलब पार करना होता है। द डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल, यानी एक अरबी रेगिस्तान को क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था। ऑन हिज कैमल, अपने ऊँट पे बैठ करके वह मरुस्थल को पार कर रहा था। एट सनसेट, बच्चों सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, सूर्य का डूबना, यानी सूर्यास्त के समय, एट सनसेट, सूर्यास्त के समय। ही गॉट डाउन, गॉट डाउन का मतलब ऊँट पर से उतर गया। जो अरबी था ऊँट पे बैठ करके मरुस्थल को पार कर रहा था, वह ऊँट से उतर गया।
एंड पुट अप का मतलब लगा लिया या गाड़ दिया, हिज टेंट, अपने एक तंबू को लगा लिया, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे वह अपना तंबू, अपना खेमा लगा लिया। चूँकि रात को आगे नहीं बढ़ना था तो जहाँ शाम हुई वहीं पे ऊँट से उतरा और वहीं पे अपना तंबू डाल दिया। ये देख रहे हैं ना, यहीं तंबू है बच्चों, और वहीं अरब का निवासी है, और यहीं बगल में बच्चों घोड़ा भी है। देख रहे हैं ना, ये घोड़ा है और ये अरबी है, और ये क्या है बच्चों, टेंट है। द टेंट वाज टू स्मॉल, बच्चों टू स्मॉल का मतलब बहुत छोटा, यानी इतना छोटा कि वह टेंट जो था ना 2 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। द टेंट वाज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम, यानी उन दोनों के लिए, बोथ ऑफ देम उन दोनों के लिए, यानी अरबी के लिए और ऊँट के लिए, यानी दोनों के लिए वह टेंट छोटा था। कहने का मतलब है कि वह टेंट इतना छोटा था कि दोनों एक साथ उसमें रह नहीं सकते थे। शो द अरब वेंट इन, इसलिए अरबी जो था, वह व्यक्ति जो था ना, वह टेंट के अंदर चला गया, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द कैमल, ऊँट को, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, यानी ठंडी के कारण, है ना, काफ़ी सर्द हवा चल रही थी और अब संध्या हो रही थी, तो अरबी ने क्या किया कि वह घोड़े पर से उतरा, अपना तंबू डाल लिया, लेकिन तंबू बहुत छोटा था, यानी अरबी और घोड़ा दोनों एक साथ उसमें नहीं प्रवेश कर सकते थे, नहीं रह सकते थे, इसलिए अरबी जो था वह तंबू के अंदर चला गया और ऊँट को सर्दी में ही बाहर छोड़ दिया। द कैमल स्टूड आउटसाइड, द कैमल का मतलब ऊँट, स्टूड मतलब खड़ा रहा, आउटसाइड द टेंट, टेंट के बाहर खड़ा रहा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक, इन द कोल्ड मतलब ठंडी में। और अरबी जो था ना खेमे तंबू के अंदर चला गया, लेकिन ऊँट जो था ना तंबू के बाहर ही उसी ठंडी में 2 घंटे के लिए खड़ा रहा, 2 घंटे तक खड़ा रहा। कौन बच्चों, ऊँट। देन ही सेड टू हिज मास्टर, तब ऊँट ने अपने मास्टर, अपने मालिक से कहा, तब ऊँट ने, देन का मतलब तब होता, अपने मालिक से कहा, द अरब, उसका मालिक कौन था, अरब, वो अरबी था, उससे कहा ऊँट ने, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, मालिक, आउटसाइड मतलब बाहर बहुत ठंडी है, मालिक आप अंदर चले गए हो, मुझे बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है। तब क्या कहा ऊँट ने, आगे सुनिए, मे आई पुट माई हेड, हेड का मतलब सिर होता है, एंड नेक, नेक मतलब गर्दन, इनसाइड द टेंट, टेंट के भीतर, मालिक क्या मैं अपने हेड, सर को, और अपने लंबी गर्दन को टेंट के अंदर कर सकता हूँ। द अरब सेड यस, अरब ने कहा हाँ ठंडी है, तुम अपने सर को और अपने गर्दन को टेंट के अंदर कर लो। अरबी ने कहा ठीक है कर लो। एंड मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट, बच्चों कॉर्नर का मतलब होता है कोना, टेंट मतलब तंबू, और अरबी जो था वह तंबू के एक कोने की तरफ चला गया ताकि ऊँट का कम से कम सर और ऊँट की गर्दन तंबू के अंदर चला आए और उसको ठंडी कम लगे। द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट, तब कैमल ने क्या किया, ऊँट ने क्या किया, पुट मतलब रख दिया, हिज हेड अपने सर को, एंड नेक और अपनी गर्दन को, इनसाइड द टेंट, टेंट के भीतर ऊँट ने अपनी गर्दन और अपनी सिर को अंदर कर दिया, और मालिक जो था, अरबी जो था, वह कोने की तरफ बढ़ गया। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, देखिए बच्चों कितनी मज़ेदार बात है, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम यानी थोड़े ही समय के बाद, शॉर्ट का मतलब होता है कम, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम थोड़े ही समय के बाद, ही सेड टू हिज मास्टर, ऊँट ने फिर से अपने मास्टर से अर्थात अपने मालिक से कहा, माई हेड एंड नेक आर वार्म, मालिक मेरे हेड मतलब मेरे सर, एंड नेक और मेरी गर्दन, आर वार्म अब क्या हो गए हैं, गर्म हो गए हैं, बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड, लेकिन मेरे जो सामने के जो 2 पैर हैं ना, फ्रंट लेग्स मतलब सामने के पैर, आर कोल्ड वे ठंडे हैं, उनको ठंडी लग रही है मालिक। मे आई पुट देम इनसाइड द टेंट, क्या मैं अब अपने सामने वाले दोनों पैर को टेंट के अंदर कर सकता हूँ ताकि मेरे पैर भी गर्म हो जाएं, ऊँट ने अपने मालिक से कहा। द अरब सेड, अरबी ने कहा यस हाँ हाँ, एंड मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट, अरबी ने कहा हाँ हाँ, चूँकि उसका पालतू था, उससे बड़ा प्रेम करता था, अरबी ने कहा ठीक है भाई, है ना, अपने सर को और गर्दन को तो अंदर पहले ही कर दिए हो, दोनों पैर भी अंदर कर लो। इतना कह करके अरबी जो था मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट, टेंट के कोने में और अंदर क्या हो गया, बढ़ गया। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट, और तब कैमल ने अपने फ्रंट लेग्स को, सामने वाले दोनों पैरों को तंबू के अंदर कर लिया। देख लिया बच्चों, देख रहे हैं ना, ऐसे ऊँट खड़ा है, ये अरबी भी है। अब देखिए क्या होता है।
आफ्टर एन आवर यानी 1 घंटे के बाद, ही अगेन, अगेन का मतलब पुनः, फिर से, सेड टू हिज मास्टर, 1 घंटे के बाद अरबी ने फिर से, ऊँट ने फिर से अपने मालिक से कहा। क्या कहा सुनिए, हाफ ऑफ माई बॉडी, मालिक, हाफ का मतलब आधा होता है, हाफ ऑफ माई बॉडी, मेरा आधा शरीर, इज इनसाइड, मालिक मेरा आधा शरीर, हाफ ऑफ माई बॉडी इज इनसाइड यानी तंबू के अंदर है, एंड हाफ ऑफ इट आउटसाइड, और आधा शरीर तंबू के बाहर है। ये क्या स्थिति है मालिक, आधा शरीर गर्म है और आधा शरीर ठंडा है। आई कांट शट द डोर, मालिक मैं आधा अंदर हूँ आधा बाहर हूँ, तो तंबू का जो फ्लैप है, जो दरवाज़ा है ना, उसको मैं गिरा नहीं सकता, उसको मैं बंद नहीं कर सकता। एंड द कोल्ड विंड इज़ कमिंग इन टू द टेंट, और बाहर से कोल्ड विंड, ठंडी हवा मालिक इस तंबू में प्रवेश कर रही है। आपको भी ठंड लग रही है, मुझको भी ठंड लग रही है, और मैं बीच में ही खड़ा हूँ जिससे तंबू का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा, इसलिए मालिक बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही है। बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड, बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों को, बोथ ऑफ अस मीन्स हम दोनों को, विल कैच कोल्ड मतलब ठंडी लग जाएगी, मालिक हम दोनों को ठंडी लग जाएगी, हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे। ऊँट ने अपने मालिक से कहा, मे आई कम इन, मालिक मे आई कम इन, क्या मैं अंदर यानी पूर्ण रूप से, क्या मैं पूर्ण रूप से तंबू के अंदर आ सकता हूँ, एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ, ऊँट ने अपने मालिक से कहा। अब मज़ेदार चीज़ सुनिए क्या होता है। द अरब रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब जवाब देना होता है। द अरब रिप्लाइड यानी अरबी ने जवाब दिया, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, यू कांट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते, नहीं नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते। द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, यह जो टेंट है, जो तंबू है ना, यह बहुत छोटा है, इसमें हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अरबी ने ऊँट से कहा, तुम जितना आ गए हो आधा, आधा अंदर रहो और आधा बाहर रहो, अरबी ने कहा। बट द कैमल वाज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड, एट ऑल का मतलब होता है तनिक भी, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान, लेकिन ऊँट जो था ना, मालिक की इन बातों को सुन करके ज़रा भी डिस्टर्ब्ड नहीं हुआ, ज़रा भी विचलित नहीं हुआ, ज़रा भी परेशान नहीं हुआ। ही कामली रिप्लाइड, कामली का मतलब शांति से, कामली मतलब शांति से, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। ऊँट ने शांति से जवाब दिया। क्या दिया सुनिए, यस, हाँ मालिक, आई नो, मुझे मालूम है, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, हाँ मालिक मुझे मालूम है कि ये टेंट बहुत छोटा है और हम दोनों एक साथ इसमें नहीं रह सकते, ऊँट ने जवाब दिया। अब सुनिए धूर्तता बच्चों, सुनिए, यू कैन वॉक आउट ऑफ इट, मालिक आप इससे बाहर निकल सकते हो, आप बाहर निकल जाओ। ऊँट ने अब मालिक से कहा कि मालिक आप बाहर निकल सकते हो, आप बाहर निकल जाओ। ही डिडंट वेस्ट एनी टाइम, ऊँट ने जरा भी समय नहीं गंवाया, वेस्ट मतलब गंवाया या बर्बाद किया, टाइम का मतलब समय, ऊँट ने जरा भी समय नहीं गंवाया। ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम एज वेल, ऊँट ने थोड़ा भी समय नहीं गंवाया। ही वेंट इन, ज़बरदस्ती, मालिक के मना करने पर भी ऊँट ज़बरदस्ती वेंट इन, तंबू के अंदर प्रवेश कर गया। एंड पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट, और पुश करके धक्का मार करके अपने मालिक को टेंट से बाहर निकाल दिया। देखिए बच्चों, आपने भी पाल रखा है ना पालतू, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ देखिए मालिक के मना करने के बाद भी ही वेंट इन, ऊँट तंबू में प्रवेश कर गया। एंड पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट, और अपने मालिक को धक्का मार करके, पुश करके टेंट से बाहर निकाल दिया। देन ही सेड टू हिम, और धक्का मार करके निकालने के बाद ऊँट ने अपने मालिक से कहा, ही सेड टू हिम, ऊँट ने अपने मालिक से कहा, क्या कहा सुनिए, ओह आर यू गोइंग आउट, मालिक क्या आप बाहर जा रहे हो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बाहर जा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों बच्चों, कि बच्चों की दो लोग रह नहीं सकते, आप बाहर जा रहे हो, धन्यवाद, अब मैं अंदर रहूँगा, शरीर मेरा गर्म रहेगा, मुझे ठंडी नहीं लगेगी, मैं बीमार नहीं पड़ूँगा, इसके लिए मालिक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर अ काइंड मैन, काइंड का मतलब दयालु, आप बहुत दयालु आदमी हो मेरे मालिक, अरबी महोदय आप बहुत दयालु आदमी हो, आप मेरे लिए, मुझे ठंडी ना लगे इसलिए तंबू से बाहर जा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक अपने मन से जा रहे थे बच्चों, डर से जा रहे थे, धक्का मार के निकाल दिया था। प्लीज़ क्लोज़ द डोर, अगर जा ही रहे हो मालिक तो प्लीज़ क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा क्या कर दो, बंद कर दो, क्लोज़ का मतलब बंद करना होता है, दरवाज़ा बंद कर दो मालिक। इट इज़ ए वेरी कोल्ड नाइट, आज बहुत ठंड है,
आज की रात बहुत ठंड है, ये बहुत ठंडी रात है। आप बाहर जा रहे हो, धन्यवाद, बाहर से फ्लैप बंद कर दो। द अरब स्टूड इन आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस। बच्चों, स्पीचलेस का मतलब होता है निःशब्द। जब आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले ना, जब अवाक रह जाएं, हतप्रभ रह जाएं, बिल्कुल शॉक्ड रह जाएं ना, तो आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, उस स्थिति को बोलते हैं स्पीचलेस। यानी उसने कहा कि भाई दरवाज़ा बंद कर देना मालिक, बहुत ठंडी है। अब जो अरब का जो व्यक्ति था, जो अरबी था ना, स्टूड आउटसाइड, बाहर ही खड़ा रहा टेंट के, और एकदम निःशब्द था। उसके मुंह से बोली नहीं निकल रही थी कि वह क्या अपने इस पालतू पशु को जवाब दे, जिसको बरसों खिलाया पिलाया, जिसकी इतनी सेवा की। आज उसने लात मार करके मुझको तंबू से बाहर निकाल दिया, अपने आराम फरमा रहा है और मैं ठंडी में काँप रहा हूँ। बेचारा निःशब्द हो करके अरबी सोच रहा है। आप दृश्य भी बच्चों यहाँ पर देख रहे हो ना, ये ऊँट है अंदर चला गया और मालिक बाहर ठंडी में बैठ करके ठंडी का मज़ा ले रहे हैं। तो आज की पाठ अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।